नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube क्लासेस दिशा एक नई पहल में। हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर कर रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये मान लेते हैं आपका एक प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये है आपका, इस पॉइंट पर प्लस क्यू और इस पॉइंट पर क्या है, माइनस क्यू। इनके बीच की दूरी जो होती है वो है 2L तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L के बराबर होता है। जो P होता है वो किसके बराबर होता है, Q इंटू 2L के। इसको हमने इसलिए बताया क्योंकि इसके बाद हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसका हमें बहुत आवश्यकता है, और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति, इसके बारे में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इस फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा। इस फार्मूले को हमको उस डेरिवेशन में क्या पड़ेगी, बहुत आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ध्यान दीजिए, ये कोई चार्ज है प्लस क्यू तथा यहाँ पर कोई चार्ज है माइनस क्यू। ये A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी जो है इसको हम मान लेते हैं 2L। ये इसका सेंटर पॉइंट है O, तो ये दूरी क्या हो जाएगी L और ये दूरी क्या हो जाएगी L। अगर इस रेखा को हम इस तरह से आगे बढ़ाएं तो इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं। और यहाँ पर हम कल्पना करते हैं इस पॉइंट P पर, ये P पॉइंट है, यहाँ पे हमने कल्पना कर ली एकांक धन आवेश की। किसकी कल्पना कर ली, एकांक धन आवेश से। O से P तक की दूरी क्या मान लेते हैं, R। O से जो P तक की दूरी है वो क्या है, R है। तो क्या हो जाएगा, समझिए कि यहाँ पे एकांक धन आवेश है, तो इसके कारण ये क्या करेगा, प्लस क्यू, और यहाँ भी एकांक धन आवेश, तो धन धन आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो E प्लस क्यू की दिशा किधर होगी, इस साइड होगी। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो एकांक धन आवेश है और ये माइनस है, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो A माइनस क्यू की दिशा किधर होगी, A माइनस क्यू की दिशा इस ओर होगी और E प्लस क्यू की दिशा किस ओर होगी, इस ओर होगी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, पहले निकालते हैं E माइनस क्यू के कारण
कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो R क्या होता था Q/r²। r² क्या होता था उनके बीच की दूरी। तो Q/r², उनके बीच की दूरी क्या है यहाँ से देखिए E माइनस क्यू के कारण। तो E माइनस क्यू किस पे लग रहा है B और P के। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी BP²। दिशा क्या होगी P से B की ओर। दिशा आपकी किधर से किधर होगी P से B की ओर। क्यों P से B की ओर होगी क्योंकि ये क्या लगेगा इस पर जो फोर्स लगेगा इधर की ओर लगेगा। P से B की ओर लग रहा है। ये देखिए आप कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर से लग रहा है P से B की ओर दिशा इसकी होगी। ठीक है। दूसरा है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 नहीं इसका मान पुटअप कर देते हैं पहले। तो E माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/BP²। BP²। यहाँ से देखिए O से P तक की दूरी क्या है R और O से B तक की दूरी क्या है L। तो अगर हम ये दूरी निकालें तो हम क्या करेंगे R में से L घटा दें तो हमारी ये दूरी निकल के आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। आप ये दिशा लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है E प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ से देखिए E प्लस क्यू किसके कारण लग रहा है इस A के कारण इस P पॉइंट पर लग रहा है। तो इस टोटल बीच की दूरी क्या हो जाएगी A से P तक की टोटल बीच की दूरी। तो Q/AP²। ठीक है। और दिशा इसकी क्या होगी दिशा इसकी किधर है A से P की ओर। ये देखिए दिशा इसकी किधर है A से P की ओर। दिशा किधर से हो जाएगी A से P की ओर। फिर क्या होगा ये E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 Q/AP²। तो O से P तक की दूरी क्या है R और O से A तक की दूरी क्या है A से O तक की दूरी क्या है L। तो ये टोटल दूरी क्या हो जाएगी R प्लस L। तो क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब हम इनका क्या निकालते हैं परिणामी निकालते हैं। तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। फार्मूला होता है E बराबर E1 माइनस E2। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 का मान कितना है E1 माइनस E2 ना लिख के मैं यहाँ पे जो मान लिया हूँ वही लिखता हूँ E माइनस क्यू और माइनस E प्लस क्यू। तो E माइनस क्यू का मान कितना है 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर। और E प्लस क्यू का मान कितना है 1/4πε0 Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका कॉमन क्या है 1/4πε0 Q। 1/4πε0 Q कॉमन है तो इसको कॉमन ले ले तो बचेगा क्या ब्रैकेट में 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इधर से क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक साइड आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर और एक साइड क्या आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये फार्मूला बन गया। एक फार्मूला होता है
साइंस में तो इम्पॉर्टेंट मैथ्स में फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए जानते ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये इस रूप में है, तो 4ab के बराबर हो जाएगा। 4a की जगह क्या हो जाएगा r और b की जगह क्या हो जाएगा यल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इक्वल टू 1/4πε0। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2ql इंटू 2r। ध्यान से देखिए 2ql इंटू 2r। तो मैं अगर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको 2ql इंटू 2r और बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी मैंने बताया था P इक्वल टू Q इंटू 2L, यानी वो अगर लिखा जाता भाई, मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फार्मूला बताया था P इक्वल टू Q इंटू 2L। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ P इक्वल टू 2QL। तो ये 2QL किसके बराबर हो जाएगा P के। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 P इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था 1/4πε0 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये हो जाएगा। अब इसमें ये आपका जो निकल के आया यही आपका क्या है रिजल्ट है, लेकिन इसमें दो कंडीशन भी होती है, दो शर्तें भी होती हैं। वो शर्तें क्या हैं? फर्स्ट शर्त ये है आपकी कि यदि शर्त आपकी क्या है, इसमें एक शर्त लगती है स्पेशल शर्त कि यदि यल बहुत ज़्यादा छोटा हो आर से, यदि यल क्या हो बहुत ज़्यादा छोटा हो आर, जो ये यल है वो क्या हो आर से बहुत ज़्यादा छोटा हो। तो ये देखिए ऑलरेडी ये छोटी राशि होगी और छोटी राशि का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो उसका जो और राशि मिलेगी वो और भी छोटी होगी। तो हम इसको क्या करेंगे आर की तुलना में यल को क्या मान लेंगे नगण्य मान लेंगे। तो क्या बचेगा हमारा, अगर हम यल को नगण्य मान लेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपान इसका क्या हो जाएगा r के पावर 4, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो r के पावर 4 हो जाएगा। r से एक घात कैंसिल होगी तो यहाँ क्या बचेगी r³ तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 2p अपान r³। ये आपका निकल के आ चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पे आगे पर निरक्षीय स्थिति पर चर्चा करते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम आगे चालू करते हैं। अभी हमने सीखा अक्षीय स्थिति, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निरक्षीय स्थिति। तो इसको देखते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं 2l। इनके बीच की दूरी क्या है 2l। इसका सेंटर पॉइंट है O। तो ये सेंटर पॉइंट है O, तो ये दूरी क्या हो जाएगी l, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी l। अब इसी O पर मैं क्या खींच दूँ लंब खींच दूँ इस तरह से, तो ये जो लंब खींचा जाएगा यही आपका क्या होगा, यही आपका क्या कहलाता है निरक्षीय स्थिति। अब यहाँ पे मैं कल्पना करता हूँ एकांक धनावेश की। ये पॉइंट मान लेते हैं P, तो मैं P पॉइंट पे क्या कल्पना कर रहा हूँ एकांक धनावेश की। तो ये एकांक धनावेश है पॉजिटिव है, ये तो क्या करेगा इस तरह से प्रतिकर्षित करेगा, और ये इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित, और ये माइनस क्यू है और यहाँ क्या है पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा इस तरह से आकर्षित करेगा। तो
ये इसको प्रतिकर्षित किया, ये इसको आकर्षित किया। इसके बीच ये जो बना कोण है इसको मान लेते हैं थीटा, इसको भी मान लेते हैं थीटा। ये ओ से पी तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं आर, ओ से पी तक की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं आर। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ जो बाहर इसका परिणामी होगा रिजल्टेंट, ये इसका परिणामी ई होगा। और इनके बीच में जो कोण बनेगा तो क्या होगा, त्रिभुज, ये देखिए ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो त्रिभुज का बाह्य कोण समदूरस्थ स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो समदूरस्थ स्थित अंतःकोण कौन कहे, थीटा और थीटा, तो इनके योग के बराबर ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो चलिए इस डेरिवेशन को चालू करते हैं और देखते हैं क्या है। पहले हम क्या निकालेंगे, ई प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता था, दूरी, तो आर स्क्वायर दूरी होता था, तो इनके बीच की दूरी क्या है ए पी, तो क्या हो जाएगा ए पी स्क्वायर। और दिशा किधर से किधर की ओर, ए से पी की ओर। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा, ई माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर दूरी होता था, तो इनके बीच की दूरी क्या है बी पी स्क्वायर। और दिशा किधर से है, पी से बी की ओर। दिशा किधर है, देखिए पी से बी की ओर। यदि क्या करें हम, देखिए ये आमने सामने के कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो आमने सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। यदि ए पी बराबर क्या है बी पी है, तो ये दोनों अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो बाकी सब कुछ क्या है, पहले से ही बराबर है। तो यदि ए पी और बी पी के बराबर हैं तो बाकी सब कुछ क्या होगा, पहले से ही बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। यदि ये ए है और ये बी है, इनका परिणामी ये क्या है आर, यदि इनके बीच बना कोण ये दोनों भुजाएं क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनका जो परिणामी आर होगा वो किसके बराबर होता है, 2a cos θ/2 के बराबर होता है। तो ऐसे ही यदि इनका देखिए, इस फार्मूले से देखिए, ये ए पी और ये बी पी एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनका परिणामी क्या है ई। तो परिणामी क्या हो जाएगा, यहाँ परिणामी क्या था आर, तो यहाँ परिणामी क्या है ई बराबर क्या हो जाएगा 2a ए में से दोनों में से कोई एक, तो 2 इंटू ये लिख देते हैं ई प्लस क्यू, 2 इंटू ई प्लस क्यू, और क्या हो जाएगा cos θ। तो बाहर कौन सा कोण बनना 2 θ, यानी 2 cos θ और बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ई प्लस क्यू का मान क्या है आपका 1/4πε0 क्यू अपान ए पी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहाँ से मान पुटअप कर देते हैं, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 क्यू अपान ए पी स्क्वायर किसके बराबर है, √r² प्लस एल स्क्वायर। और √r² प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा r² प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि आप r² प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो रूट वहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यू अपान r² प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है यल, और कर्ण क्या है r² प्लस एल स्क्वायर। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा r² प्लस एल स्क्वायर इंटू आधार बटा कर्ण। आधार क्या है यल और कर्ण क्या है √r² प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ से हम डायरेक्टली रूट हटाएं तो आपको पता है कि रूट हटाएंगे तो उसकी घात क्या लगेगी 1/2।
जब हम किसी चीज़ का डायरेक्टली रूट हटाते हैं तो उनकी घात क्या लग जाती है 1/2। तो क्या हो जाएगा r² प्लस l² के घात 1/2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से r² प्लस l² की घात 1 है, यहाँ पे क्या है 1/2। तो क्या हो जाएगी 1 से 1/2 यानी 3/2। तो r² प्लस l² की घात क्या हो जाएगी 3/2। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लेके इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2ql अपान r² प्लस l² की पावर 3/2। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ से 2ql, अभी मैंने आपको बताया 2ql किसके बराबर होता है P के। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r² प्लस l² के पावर 3/2। ये आपका निकल के आ गया रिजल्ट। अब नेक्स्ट, इसमें भी वही कंडीशन शर्त लगती है इसमें भी कि यदि यल बहुत ज़्यादा छोटा हो r से, यदि यल बहुत ज़्यादा छोटा हो r से, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यल क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा r² के पावर, देखिए बचेगा क्या r² के पावर 3/2। तो r के स्क्वायर का 6 तो r के पावर क्या हो जाएगा 6/2 तो 3 या तो r³ भी बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r³, P अपान r³। ये इसकी क्या है निश्चय स्थिति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं क्या करते हैं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।